आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सिंपल और फटाफट से तैयार होने वाली चिकन बिरयानी की रेसिपी। अगर आप खाना बनाने में बिगनर हैं या बैचलर हैं तो ये बिरयानी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये बिरयानी बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से घर पर आसानी से बना सकते हैं आप, और झटपट से तैयार हो जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हमने कढ़ाई में ले लिया है हाफ कप जितना ऑयल, और इसको गर्म करके तो मैंने बड़ी साइज की प्याज लिया और इसको बारीक स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है, वो इसमें डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने के बाद आपने प्याज डालने, और इसको हम प्यारा सा गोल्डन सा कलर देंगे क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं तो कलर देना जरूरी है। अब मैंने 800 ग्राम चिकन लिया है, मिक्स चिकन लिया है मैंने, और इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और अब प्याज और घी में इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी, इतना फ्राई करूंगी कि इसका जो पिंक कलर है वो व्हाइट में चेंज हो जाए। इस तरीके से फ्राई करने से चिकन में जो एक स्मेल सी आती है वो नहीं आती है और जायका बहुत ही मज़े का आता है। तो इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए अब इसमें कुछ खड़े मसाले हैं जी, वो हम इसमें शामिल करेंगे। इस पॉइंट पर जब आप खड़े मसाले डालते हैं तो चिकन में बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। 2 मैंने तेज़पात ले लिए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, लौंग है, और 7-8 दाने जो से हैं काली मिर्च के हैं। ये खड़े मसाले जो से हैं हम डाल देंगे जी चिकन में, और चिकन को अब इन मसालों के साथ हम फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू और बहुत ही मज़े का फ्लेवर जो सा है वो चिकन में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे। उसके बाद देखिए प्याजों का कलर हमारा बहुत ही प्यारा गोल्डन हो गया। ना ही आपने इनको जलाना है और ना ही आपने इनको वाइट रखना है, क्योंकि हम पुलाव नहीं बना रहे तो बिरयानी बना रहे हैं। तो जब बिरयानी बनाते हैं तो इसमें प्याज को थोड़ा सा हम गोल्डन करते हैं, ब्राउन करते हैं। अब जी मैंने ले लिया है गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून, और इसको भी मैंने चिकन में डाल दिया ताकि ये अच्छे तरीके से भून जाए और इसकी जो एक स्मेल सी आती है ना वो ना आए। अगर वो आ जाए तो बिरयानी किसी काम की नहीं रहती है। तो इसको हम चिकन के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे तमाम मसालों के साथ। तो देखें जी चिकन हमारा कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो अब मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज के टमाटर, और इनको मैंने स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है। यहाँ पर जी हमारे पास 800 ग्राम चिकन है और ½ kg मैंने बासमती राइस लिए हैं। ठीक है जी, तो ये मैं ½ kg राइस की जो सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बिरयानी में चिकन थोड़ा ज़्यादा हो तभी मज़े की लगती है। तो अब देखें जी टमाटर डाल दिए, तो साथ ही हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है बिरयानी मसाले का, और ये बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट है जी मेथी दाना। ये ½ टीस्पून मैंने लिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक का, 1 टेबलस्पून लिया है जीरे का, और 1 टीस्पून मैंने ली है लाल दरदरा मिर्च का, और आलू बुखारे लिए हैं। ये मसाले जो आपको बताए हैं इनमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना है। मेथी दाना डालकर आप बिरयानी बनाएं, यकीन जाने आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और रेस्टोरेंट से बिरयानी खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी जो सी है वो तैयार होती है। तो मसालों को हमने डाल दिया है। अब थोड़ा सा जी इसमें हम लोग पानी शामिल कर लेंगे ताकि मसाले जो से हमारे अच्छे तरीके से भून जाए और वो जले नहीं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर लिया है। अब इसको ऊपर से हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से हम लोग कर देते हैं कवर, ताकि टमाटर जो से वो अच्छे तरीके से गल जाए। ठीक है जी, तो ये देखें जी यहाँ पर मैंने ऊपर से इसको कवर कर दिया था। तो देखें टमाटर हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, और देखें चिकन भी हमारा तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ना वो गल चुका है। तो यहाँ पर मैंने छोटी कटोरी ली है दही की, और उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। फेंटने के बाद वो दही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है जी, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब जी मैंने 2 टेबलस्पून मैंने लिए थे इमली के, और उसको मैंने एक कटोरी में भिगोकर रख दिए थे तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले। अब वो गुठलियाँ हमने निकाल दी, उसका पल्प जो है वो इसमें शामिल करेंगे। ये जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब तक इमली ना डाली जाए और आलू बुखारा ना हो बिरयानी में तो बिरयानी खाने का मज़ा ही नहीं आता है। तो ये आपने लाजमी डालना है। अब इसको ऊपर से कर देते हैं कवर, ताकि हमारा कौरमा जो है वो तैयार हो जाए। दूसरी साइड पर हम लोग अब राइस का प्रोसीजर जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन मैंने इसमें डाले हैं 2 टेबलस्पून नमक के। ठीक है जी, और मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून मैंने डाला है ऑयल, और अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डालूंगी मैं सिरके के। सिरका डालने से राइस आपके बहुत ही मज़े के बॉयल होते हैं, दाना दाना बनते हैं, जुड़ते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आपने ये लाजमी डालने हैं।
ठीक है जी। तो देखें जी, दूसरी तरफ अब हम कौरमे को देख लेते हैं। उधर हमने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो कौरमा देखें हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लीफ लिए हैं जी पुदीने के फ्रेश, और हरी मिर्चें ली हैं जी, उसको स्लाइसिंग में मैंने बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया है। अब इनको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर देंगे, और नीचे से फ्लेम जो है ना बिल्कुल मैंने मीडियम टू लो कर दिया है, और ताकि ये बहुत ही मज़े की भीनी भीनी सी खुशबू जो सी है ना पुदीने की, वो हमारे कौरमे में आ जाएगी, और ये हमारी बिरयानी को चार चांद लगाएगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। पुदीना लाजमी डालना है आपने। इसको ऊपर से दोबारा से हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है जी। देखिए कौरमा बहुत ही मज़े का हमारा जो है ना वो डन हो चुका है। तो फ्लेम को नीचे से हमने मीडियम टू लो रखना है। अब इसको हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। थोड़े से मैंने पुदीने की लीफ जो है इसमें और शामिल कर दिए हैं। अब जो देखिए पानी में बॉयल आ चुका है, तो ये मैंने 15 से 20 मिनट पहले जो से हैं बासमती राइस ½ kg मैंने भिगो कर रख दिए थे, वो अब इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, बर्तन में पानी लेकर अच्छे तरीके से जो राइस है ना उनको आपने साफ़ कर लेना, ताकि कोई भी दाना जो है ना वो वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि इसी रिस्क के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इसे ज़ाया होने से बचाएं। अब जी चम्मच हिला देंगे एक दफ़ा हम राइस के अंदर, ताकि राइस अच्छे तरीके से जो से है ना वो मिक्स हो जाए पानी के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने इसको 80% तक गलाना है, 20% हम इसे रखेंगे जी कुक होने वाला, वो हम लोग इसे दम में गलाएंगे। तो देखें जी, इसको पकने के लिए रखते देखें बॉईल आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, इतना राइस हमने गलाना है। ये 80% तक हमारे हो चुके हुए हैं। तो अब हम इसे स्टेन कर लेंगे जी, चूल्हे से उतार लेंगे। तो अब मैंने एक और कढ़ाई ले ली है, इसमें अब हम लोग डालेंगे जी जो हमने कौरमा रेडी किया है। सबसे पहले हम पेंदे पर डालेंगे कौरमा। ठीक है जी। ये लेयर्स अब हम लगाएंगे, तो पहले हम कौरमे की लेयर लगाएंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कौरमा देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। कितना मज़े का कौरमा तैयार हुआ है ना, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि जो खुशबू मैं महसूस कर रही हूँ वो आप नहीं कर सकती। मेरे चैनल पर ऑलरेडी बिरयानी की रेसिपी मौजूद है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएं, मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने अब राइस डाल दिए ऊपर, और इसके ऊपर भी मैंने कुछ लीव्स जो से हैं वो डाले हैं पुदीने के, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाले को आपने स्किप नहीं करना है। बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी आपकी बिरयानी रेडी होने वाली है। और थोड़ी सी यहाँ पर मैं काली मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, काली मिर्च का पाउडर यहाँ पे आपने छिड़कना है। दरदरी कुटी हुई काली मिर्च हम नहीं डालेंगे, पाउडर डालेंगे यहाँ पे फ्रेश पिसा हुआ। ओके, बाजार का पिसा हुआ आपने यूज़ नहीं करना है, घर में साबुत लाकर फिर आपने पीसना है, उसका फ्लेवर ही कुछ और होता है। तो ये आपने डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने दूध के अंदर जोन से है बिरयानी कलर जोन से है जर्दा रंग, वो घोल लिया है। और अब इसको हम वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़कर इसको हम लोग डाल देंगे। और यहाँ पर लास्ट और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जी, वो है क्योड़ा। ठीक है जी, यहाँ पे चंद ड्रॉप्स, 1 से 2 ड्रॉप्स जो से हैं यहाँ पर हम लोग डालेंगे क्यूड़ा के, और इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। और अब जी हम इसको लगा देंगे दम। देखें देखकर ही बहुत ही मज़े की लग रही है। अब इसे हम तकरीबन 20 मिनट का दम देंगे। जो हमारे 20% रह गए थे राइस गलने वाले, वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर कवर हो जाएंगे। बिल्कुल भी रुमाल को हमने गीला नहीं करना है, हमने ड्राई रुमाल के साथ ही इसको दम पर देंगे। ठीक है जी, देखें जी मैं ड्राई रुमाल ले रही हूँ, और इसको ऊपर से मैं अब कवर कर दूंगी। ठीक है, और इसके ऊपर आप कुछ भी कोई भारी चीज़ रखते, मैं यहाँ पर जो चट्टू है वो रख दिया। अच्छा जी, 20 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से ज़बरदस्त कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो जी अब हम इसे दम से खोल कर मैंने तकरीबन इसे 10 मिनट तक पड़ा रहने दिया है। फ़ौरन ही आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना है। 10 मिनट के बाद दम फ्लेम बंद करने के बाद, दम से खोलने के बाद मैंने इसे 10 मिनट का रेस्ट दिया। उसके बाद में से कर तो देखें माशाल्लाह से कितना दाना दाना से हमारे खिले हुए राइस जो उनसे हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से जी देखें, देखते ही आपके मुंह में पानी हो रहा होगा, तो आप पानी मत लाइए, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी ये देखें, अब इसको जल्दी से हम एक प्यारी सी प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम बिरयानी जो सी है वो प्लेट में निकालते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की टेस्टी डिलीशियस सुपर डुपर हमारी जो सी है बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।